गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्लास फिफ्थ का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फिफ्थ करेंगे जिसका नाम है फार एंड नियर। चैप्टर का क्या नाम है? फार एंड नियर। वी हैव लर्नड अबाउट मेजरिंग लेंथ एंड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स वी यूज टू मेजर लेंथ। हम अब तक पढ़ चुके हैं लेंथ्स को मेजर करना और कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। स्टैंडर्ड यूनिट्स का हम यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न सम मोर यूनिट्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंसेस एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस चीज के बारे में? कुछ एक और यूनिट्स के बारे में जो कि डिस्टेंसेस को मेजर करने के काम आती हैं। एंड हम और किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, जो अलग अलग यूनिट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस चीज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेट अस फाइंड। देखो, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट यूनिट्स फॉर मेजरिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस कॉलम में आपको क्वांटिटी दे रखी है। इस कॉलम में क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मीटर और सेंटीमीटर। यानी कि जैसे फर्स्ट रो में दे रखा है हाइट ऑफ इंडिया गेट। इंडिया गेट की हाइट हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं या मीटर में? मीटर में। ठीक है, तो ये क्या होगा? मीटर में। लेंथ ऑफ ए हैंकरशिप, हैंकी की लेंथ किस में होगी? सेंटीमीटर में। ठीक है, चाहे आप प्रैक्टिकली देख लेना। डेप्थ ऑफ ए वेल, एक कुएं की डेप्थ जो होगी वो किस में होगी? मीटर में होगी। ज्यादा डेप्थ होती है ना, इसीलिए ज्यादा मतलब लेंथ को हम, लंबे लेंथ को हम मीटर्स में मेजर करेंगे इन कंपैरिजन सेंटीमीटर्स के। ठीक है, लेंथ ऑफ ए मोबाइल फोन, छोटी लेंथ होती है मोबाइल फोन की तो हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। लेंथ ऑफ एन एलिफेंट्स ट्रंक, एलिफेंट की ट्रंक को हम मेजर करेंगे किसमें? मीटर्स में। डिस्टेंस बिटवीन टू बटन्स ऑन ए शर्ट, एक शर्ट पे जैसे दो बटन्स लगे हैं उनके बीच का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे किसमें? सेंटीमीटर्स में। ठीक है, ओके। आगे क्या है? डिफरेंट यूनिट्स बट सेम मेजर, डिफरेंट यूनिट्स बट सेम मेजर, ये है टॉपिक। शिखा एंड सोनू आर मेजरिंग द लेंथ्स ऑफ साड़ीज एंड स्टॉल्स इन द विलेज वीविंग सेंटर। ठीक है, शिखा और सोनू साड़ीज और स्टॉल्स की लेंथ को मेजर कर रहे हैं। कहां? गांव में। Find which measures represent the same sari or stole. You can take help of the double number line below. यहां आपको दो नंबर लाइन दे रखी हैं। ठीक है, ये इधर इस नंबर लाइन पे सेंटीमीटर्स पे गिवन है और इसमें जो पॉइंट्स हैं इसमें मीटर्स में गिवन है। ठीक है, सो देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहां 2 मीटर है तो यहां कितने सेंटीमीटर्स होंगे? 2 मीटर में 2 मल्टीप्लाइड विथ 100 सेंटीमीटर्स होंगे, दैट इज 200 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसने 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है ना, 100 सेंटीमीटर इंटू 2 यानी कि 200 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब यहां देखो यहां 400 सेंटीमीटर है, 400 सेंटीमीटर है ना, तो यहां कितने मीटर्स होंगे ये हमें बताना है। तो देखो बेटा, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, 100 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 1 मीटर हम बोल सकते हैं। यानी कि 1 सेंटीमीटर को हम बोल सकते हैं 1/100 मीटर। ये एक तरीका है। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास 400 सेंटीमीटर हो, ठीक है, 400 सेंटीमीटर्स में कितने मीटर होंगे ये बताइए? 400 सेंटीमीटर्स में कितने मीटर होंगे? कितने मीटर्स होंगे? 1/100 इंटू 400 मीटर्स कट जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 4 मीटर। 400 सेंटीमीटर्स में 4 मीटर्स होते हैं। ठीक है, ओके, 4 मीटर्स। 500 सेंटीमीटर्स में कितने मीटर्स होते हैं ये हमें बताना है, बताइए। वही सेम प्रोसीजर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 100 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, इक्वल टू 1/100 इंटू 500 मीटर्स। ठीक है, कट कर दीजिए इसको।
500 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 5 मीटर। 500 सेंटीमीटर्स में 5 मीटर्स होते हैं। 700 सेंटीमीटर्स में कितने मीटर्स होते हैं? देखो बेटा, सेम प्रोसीजर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। 100 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर्स। ठीक है, 700 सेंटीमीटर्स में कितने मीटर्स होंगे? 1/100 इंटू 700 मीटर्स। कट जाएगा, ये क्या बच जाएगा? 7 मीटर। 700 सेंटीमीटर इक्वल टू 7 मीटर। देखो यहां 204 सेंटीमीटर है, इसको और हम क्या बोल सकते हैं? देखो 5 मीटर 40 सेंटीमीटर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। 2 मीटर 204 सेंटीमीटर बोल सकते हैं? देखो सिंपल तरीके से हम ये करते हैं। 204 सेंटीमीटर है ना, 204 सेंटीमीटर है, इसको हम क्या लिख सकते हो? 200 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर को बेटा मीटर में कन्वर्ट करो। देखो हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, और 200 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 इंटू 200 मीटर। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? 2 मीटर। ठीक है, 200 सेंटीमीटर को आप क्या बोल सकते हो? 2 मीटर, और ये 4 सेंटीमीटर तो एज इट इज है ही। सो 204 सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया? 2 मीटर प्लस 4 सेंटीमीटर की। सो इसको हम इससे मैच करवा देंगे। 2 मीटर 4 सेंटीमीटर ये रहा। ठीक है, आगे है 540 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो 540 सेंटीमीटर को आपको देखना है अभी। ठीक है, देखो 540 सेंटीमीटर है ना, 540 सेंटीमीटर, इसको आप क्या लिख सकते हो? 500 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर। हमें एक बात पता है, क्या पता है? 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 1/100 मीटर। ठीक है, 500 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? 1/100 इंटू 500 मीटर्स। ठीक है, सो 500 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, सो 5 मीटर प्लस 40 सेंटीमीटर। 540 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 5 मीटर प्लस 40 सेंटीमीटर। 5 मीटर्स प्लस 40 सेंटीमीटर्स, इसके साथ इसको मैच करवा देंगे। करवाइए। आगे है 750 सेंटीमीटर। 750 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 700 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर्स, ये लिख सकते हैं ना हम। हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स, यानी कि 100 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, 700 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 1/100 इंटू 700 मीटर्स। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 7 मीटर। 700 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 7 मीटर्स। ठीक है, सो ये 7 मीटर्स इधर, और इधर ये 50 सेंटीमीटर है ही। सो 750 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 7 मीटर्स प्लस 50 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ओके। देखो इसने तो यहाँ 6 मीटर 150 सेंटीमीटर दे रखा है ना। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, इस 7 मीटर को 6 मीटर प्लस 1 मीटर लिख सकते हैं हम। ठीक है, और ये 50 सेंटीमीटर साथ में है ही। ठीक है, 6 मीटर एज इट इज। 1 मीटर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, प्लस 50 सेंटीमीटर्स। ओके, 6 मीटर 6 मीटर्स प्लस 150 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सो इसको हम इससे मैच करवा देंगे। आगे है 240 सेंटीमीटर्स। ठीक है, चलिए 240 सेंटीमीटर्स को आप क्या लिख सकते हो?
200 सेंटीमीटर्स प्लस 40 सेंटीमीटर्स, ये लिख सकते हो ना। और हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है। यानी कि 100 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, ठीक है। 200 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 1/100 इंटू 200 मीटर्स, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर यानी कि 2 मीटर प्लस 40 सेंटीमीटर्स, ठीक है। 240 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 2 मीटर्स प्लस 40 सेंटीमीटर्स। आगे है 404 सेंटीमीटर्स, ये किसके बराबर होगा, 2 मीटर्स एंड 204 सेंटीमीटर्स के ही बराबर होगा ये, ठीक है। जब आप करके देखोगे तो इसको हम इससे मैच करवा देंगे। ओके ओके, आगे क्या है, लेट अस कंपेयर। आगे है पार्ट 1। रितिका इज कंपेयरिंग द लेंथ्स ऑफ डिफरेंट रोड्स, कंपेयर देम यूजिंग लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन साइंस। रितिका डिफरेंट रोड्स की लेंथ्स को कंपेयर कर रही है, ठीक है। कैसे कंपेयर कर रही है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइंस का यूज करके। पार्ट ए, 456 सेंटीमीटर्स डैश 5 मीटर, 456 सेंटीमीटर 5 मीटर, इन दोनों को आपको कंपेयर करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप इधर मीटर बना लो या फिर इधर सेंटीमीटर बना लो। तो हम राइट हैंड साइड वाले पार्ट को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो 5 मीटर है ना, हमें पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि 5 मीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स है, 500 सेंटीमीटर्स। 5 मीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, तो यहां आप 500 सेंटीमीटर कर लो, ठीक है। सो हमें पता है 456 सेंटीमीटर इज लेस देन 500 सेंटीमीटर और 5 मीटर। 456 सेंटीमीटर इज लेस देन 5 मीटर। आगे पार्ट बी में चलिए। 55 सेंटीमीटर प्लस 200 सेंटीमीटर को आपको कंपेयर करना है किसके साथ, 200 सेंटीमीटर प्लस 54 सेंटीमीटर के साथ। कीजिए, ये देखो, ये पार्ट पूरा क्या बन जाएगा, 255 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, 254 सेंटीमीटर। 255 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 254 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे पार्ट सी में चलिए। 6 मीटर 5 सेंटीमीटर, 6 मीटर 50 सेंटीमीटर। 6 मीटर का क्या मतलब है, 600 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर है ही, सो 605 सेंटीमीटर। 6 मीटर का क्या मतलब है, 600 सेंटीमीटर, और ये 50 सेंटीमीटर, 650 सेंटीमीटर, ठीक है। 605 सेंटीमीटर इज लेस देन 650 सेंटीमीटर। 6 मीटर 5 सेंटीमीटर इज लेस देन 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 6 मीटर 5 सेंटीमीटर इज लेस देन 6 मीटर 50 सेंटीमीटर। आगे पार्ट डी में चलिए। 2 मीटर 150 सेंटीमीटर, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। 2 मीटर 150 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। पार्ट ए, 238 सेंटीमीटर एंड 138 सेंटीमीटर प्लस 1 मीटर को आपको कंपेयर करना है। कीजिए। देखो 238 सेंटीमीटर एंड 138 प्लस 1 मीटर को आपको कंपेयर करना है, ठीक है। दोनों साइड सेंटीमीटर कर लेते हैं हम, ठीक है। 238 सेंटीमीटर और ये 138 सेंटीमीटर, और 1 मीटर का क्या मतलब है, 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा पूरा पार्ट 238 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये भी 238 सेंटीमीटर है ही, ठीक है। ये वाला भी और ये वाला भी, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। 238 सेंटीमीटर इक्वल टू 138 सेंटीमीटर प्लस 1 मीटर। आगे सेकंड पार्ट में चलिए। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू। पार्ट ए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड एंड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड एंड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये हमें निकालना है ना। इसका क्या मतलब है, हाइट ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड माइनस स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। देखो टॉलेस्ट स्टैचू कौन सा है वर्ल्ड में, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, जो कि इंडिया में है, और उसकी हाइट कितनी है, 182 मीटर।
स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए में है, ठीक है, उसकी हाइट है 93 मीटर। ये क्या हो जाएगा 182 मीटर माइनस 93 मीटर, ठीक है। सो 182 माइनस 93, ठीक है। 2 में से 3 जा सकता है, नहीं जा सकता, इसलिए ये 8 से 1 ले लेगा, क्या बन जाएगा ये 12, 12 माइनस 3 9। 8 ने 1 दिया था तो यहां क्या बन गया 7, ठीक है, 7 बन गया था ना। अब 7 में से 9 जा सकता है, नहीं जा सकता, यहां 1 से 1 ले लिया जाएगा और 7 की जगह क्या बन जाएगा बेटा 17, ठीक है। 17 माइनस 9 8, ठीक है। ओके, तो ये डिफरेंस क्या आ गया बेटा 89 मीटर। आगे पार्ट बी में चलिए, आइडेंटिफाई द स्टैच्यूज हुज हाइट्स हैव द लिस्ट डिफरेंस। आपको उन स्टैच्यूज को आइडेंटिफाई करना है जिनकी हाइट्स में सबसे कम डिफरेंस है। तो देखो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और द मदरलैंड कोल्स की हाइट्स का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा 93 मीटर माइनस 91 मीटर, ये आ जाएगा 2 मीटर ओनली, ठीक है। पार्ट बी का आंसर है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि यूएसए में है एंड द मदरलैंड कोल्स जो कि रशिया में है, ठीक है। आगे पार्ट सी पे चलिए, आइडेंटिफाई द स्टैच्यूज हुज हाइट्स हैव द लार्जेस्ट डिफरेंस। आपको उन स्टैच्यूज को आइडेंटिफाई करना है जिनकी हाइट्स में लार्जेस्ट डिफरेंस हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक तो वो स्टैच्यू लेना होगा जिसकी सबसे ज्यादा हाइट है और एक वो स्टैच्यू लेना होगा जिसकी सबसे कम हाइट है। तो देखो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सबसे ज्यादा हाइट है दैट इज 182 मीटर एंड ये वाला जो स्टैचू है क्रिस्ट द रिडीमर ब्राजील में, इसकी सबसे कम हाइट है। तो इन हाइट्स का हम डिफरेंस निकालेंगे तो जो डिफरेंस होगा वो लार्जेस्ट आएगा। ओके, सो ये दो स्टैचूज हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड क्रिस्ट द रिडीमर, ठीक है। आगे पार्ट डी में चलिए, द हाइट ऑफ विच स्टैचू विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी इफ इट इज डबल्ड। उसने इसमें हमसे पूछा है कि किस स्टैचू को हम लें और उस स्टैचू की हाइट को जब हम डबल कर दें तो वो जो हाइट है वो किसके बराबर हो, स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट के बराबर, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए सभी स्टैचूज की हाइट को डबल करके देखना होगा। फिर आप देखेंगे कि वो जो हाइट डबल करने के बाद आ रही है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट के बराबर आ रही है या नहीं। और जिस स्टैचू की हाइट डबल करने के बाद किसकी हाइट के बराबर आ रही है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट के बराबर आ रही है, उस स्टैचू को हम ले लेंगे, ठीक है। देखो 128 मीटर है ये स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, ठीक है। इसकी हाइट को आप डबल करो, 128 मल्टीप्लाइड विद 2, 2 8 जा 16, ऊपर गया 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 2 1 जा 2, ये तो क्या आ गया 256, ठीक है। 256 तो हाइट नहीं है स्टैचू ऑफ यूनिटी की। उसके बाद इस स्टैचू की हाइट का डबल करो, 108 मीटर है ये, 108 मल्टीप्लाइड विद 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, ये तो 216 आ गया। उसके बाद 93 को डबल करो, 93 मल्टीप्लाइड विद 2, 2 3 जा 6, 9 2 जा 18, यहाँ 2 9 जा 18, ये क्या आ गया 186 मीटर। उसके बाद है 91 मीटर, इसे डबल करो, 2 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ये क्या आ गया 182 मीटर। सो इस स्टैचू की हाइट को जब हम डबल करते हैं तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट के बराबर आ जाती है, ठीक है। तो उसने यही पूछा था ना कि किस स्टैचू की हाइट को आप डबल करेंगे जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट के बराबर आ जाएगी। द मदरलैंड कोल्स जो कि रशिया में है। आगे क्या है, मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। हेयर आर सम वेज इन विच यू कैन मेजर लॉन्ग डिस्टेंसेस। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कि आप लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हो, जैसे लॉन्ग टेप है, रोडोमीटर, मेजरिंग व्हील है, रेंज फाइंडर है, लेजर डिस्टेंस मीटर है। इन सब की हेल्प से आप लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हो। आगे क्या है, लेट अस एक्सप्लोर। व्हेन वी वॉक 1000 मीटर वी से वी हैव वॉक्ड 1 किलोमीटर। जब हम 1000 मीटर चल लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमने कितना वॉक किया है, 1
किलोमीटर। 1000 मीटर जो होता है बेटा वो 1 किलोमीटर के बराबर होता है। 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। किलो स्टैंड्स फॉर 1000। दिस यूनिट इज यूज टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंसेस। किलो का मतलब क्या होता है? किलो किसके लिए होता है? 1000 के लिए, ठीक है। दिस यूनिट इज यूज टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंस। जो किलोमीटर वाली यूनिट है ना, ये लंबे डिस्टेंसेस को मेजर करने के काम आती है। देखो इधर ये यहां एक टेबल दे रखी है। फर्स्ट कॉलम में क्या है? लेंथ ऑफ रोप। सेकंड कॉलम में क्या है? नंबर ऑफ रोप्स नीडेड टू मेक 1 किलोमीटर। देखो लेंथ ऑफ रोप क्या है? 1000 मीटर। नंबर ऑफ रोप्स नीडेड टू मेक 1 किलोमीटर। इसके लिए आपको क्या करना होगा? 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1000 मीटर करना होगा, ठीक है। ये 1000 मीटर डिवाइड में क्यों किया है मैंने? क्योंकि आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ रोप्स नीडेड टू मेक 1 किलोमीटर, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द रोप। और रोप की लेंथ क्या है? 1000 मीटर। सो 1 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1000 मीटर। ये क्या आ गया? 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास लेंथ ऑफ रोप है, रोप की लेंथ 1000 मीटर की है, तो अगर वो आपसे पूछता है कि कितनी नंबर ऑफ रोप्स की आपको जरूरत होगी 1 किलोमीटर बनाने के लिए, तो आपको बेटा ओनली 1 रोप की जरूरत होगी 1 किलोमीटर बनाने के लिए, अगर आपके पास रोप की लेंथ 1000 मीटर है तो, ठीक है। ओके, आगे है, अगर आपके पास रोप की लेंथ है 100 मीटर, तो कितनी नंबर ऑफ रोप्स की आपको जरूरत होगी 1 किलोमीटर बनाने के लिए? देखो देखो बेटा, लेंथ ऑफ रोप क्या है? 100 मीटर। नंबर ऑफ रोप्स नीडेड टू मेक 1 किलोमीटर, ठीक है। कितने नंबर ऑफ रोप्स की फिर आपको जरूरत होगी 1 किलोमीटर बनाने के लिए? इसके लिए आप क्या करेंगे? 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द रोप। सो 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 100 मीटर, ये क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर लिख सकते हैं। 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 100 मीटर। 2 0 से 2 0 चली गई, ठीक है। मीटर से मीटर चला गया मान लो, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास फाइनली 10। तो अगर आपके पास रोप की लेंथ 100 मीटर है और आपको उन रोप्स की हेल्प से 1 किलोमीटर बनाना है, तो आपको कितने नंबर ऑफ रोप्स की जरूरत होगी 1 किलोमीटर बनाने के लिए? आपको बेटा 10 नंबर ऑफ रोप्स की जरूरत होगी 1 किलोमीटर बनाने के लिए। आगे है, अगर लेंथ ऑफ रोप है 10 मीटर, तो कितने नंबर ऑफ रोप्स की आपको जरूरत होगी 1 किलोमीटर बनाने के लिए? देखो देखो लेंथ ऑफ रोप क्या है? 10 मीटर। नंबर ऑफ रोप्स नीडेड टू मेक 1 किलोमीटर इज व्हाट? 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द रोप। सो ये क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10 मीटर। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के, एंड डिवाइडेड बाय 10 मीटर, ठीक है। सो ये हो जाएगा 100, ठीक है। 100 नंबर ऑफ रोप्स की आपको जरूरत होगी 1 किलोमीटर बनाने के लिए, अगर आपके पास रोप की लेंथ है 10 मीटर, ठीक है। आगे है लेंथ ऑफ रोप 200 मीटर, तो कितने नंबर ऑफ रोप्स की हमें जरूरत होगी 1 किलोमीटर बनाने के लिए? देखो देखो लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू 200 मीटर। नंबर ऑफ रोप्स नीडेड टू मेक 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द रोप। लेंथ ऑफ रोप, ठीक है। 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 200 मीटर। 1 किलोमीटर को आप क्या लिख सकते हो? 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 200 मीटर, ठीक है। ये कट जाएगा 5। तो अगर लेंथ ऑफ रोप है 200 मीटर, तो 1 किलोमीटर बनाने के लिए हमें कितनी नंबर ऑफ रोप्स की जरूरत होगी? 5 नंबर ऑफ रोप्स की। आगे है 500 मीटर। लेंथ ऑफ रोप क्या है? 500 मीटर। तो कितने नंबर ऑफ रोप्स की आपको जरूरत होगी 1 किलोमीटर बनाने के लिए? देखो लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू 500 मीटर। नंबर ऑफ रोप्स नीडेड टू मेक 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रोप।
ठीक है, 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 500 मीटर। 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 500 मीटर है ना, ये तो बड़ा लिख दिया, कोई बात नहीं। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 500 मीटर मतलब कि 2। ठीक है, सो अगर आपके पास लेंथ ऑफ रोप है 500 मीटर, तो 1 किलोमीटर बनाने के लिए आपको कितनी नंबर ऑफ रोप्स की नीड होगी? 2 नंबर ऑफ रोप्स की। यहां क्या आ जाएगा? 2। अगर लेंथ ऑफ रोप है 250 मीटर, तो 1 किलोमीटर बनाने के लिए आपको कितनी नंबर ऑफ रोप्स की नीड होगी? लेंथ ऑफ रोप क्या है? 250 मीटर। नंबर ऑफ रोप्स नीडेड टू मेक 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रोप डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रोप क्या हो जाएगा? ये 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 250 मीटर। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 250 मीटर, ये क्या आ जाएगा? 4। सो अगर लेंथ ऑफ रोप है 250 मीटर और आपको 1 किलोमीटर बनाना है, तो कितने नंबर ऑफ रोप्स की आपको जरूरत होगी? 4 नंबर ऑफ रोप्स की। आगे क्या है? किलोमीटर रेस। शीना एंड जेनिफर आर हेल्पिंग टू ऑर्गेनाइज ए 3 किलोमीटर रेस। शीना और जेनिफर 3 किलोमीटर की रेस को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर रही हैं। हेल्प देम विद द अरेंजमेंट्स फॉर द रेस। हेल्प करो उनकी अरेंजमेंट्स में रेस के लिए। ठीक है, रेस के लिए जो अरेंजमेंट्स किए जाने हैं ना, उसके लिए उनकी हेल्प करो। पार्ट 1, वाटर स्टेशंस आर टू बी अरेंज्ड आफ्टर एवरी 500 मीटर। वाटर स्टेशंस जो हैं वो अरेंज किए जाने हैं हर 500 मीटर के बाद। हाउ मैनी वाटर स्टेशंस मस्ट बी सेटअप? कितने वाटर स्टेशंस को सेटअप किया जाना है? एट व्हाट पोजीशंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल दीज वाटर स्टेशंस बी प्लेस्ड? स्टार्टिंग पॉइंट से किस पोजीशन पे इन वाटर स्टेशंस को प्लेस किया जाएगा वो बताइए। तो देखो देखो बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर, यानी कि 3000 मीटर। नंबर ऑफ वाटर स्टेशंस मस्ट बी सेट अप इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 500 मीटर, यानी कि 3000 मीटर डिवाइडेड बाय 500 मीटर। ठीक है, 6 नंबर ऑफ वाटर स्टेशंस लगाए जाने चाहिए। अब उसने बोला था कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस किस पोजीशन पे उन वाटर स्टेशंस को प्लेस किया जाना चाहिए। तो देखो, नंबर ऑफ वाटर स्टेशंस इक्वल टू 6, ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, सो स्टार्टिंग पॉइंट से पहला जो स्टेशन होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा? 500 मीटर की डिस्टेंस पे। सपोज हम यहां तक बना लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाटर स्टेशन है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से 500 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, अब जो सेकंड स्टेशन होगा वो फर्स्ट स्टेशन से तो 500 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। तो इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे होगा वो? 500 मीटर प्लस 500 मीटर 1000 मीटर। ठीक है, आगे जो थर्ड स्टेशन होगा वो सेकंड स्टेशन से तो 500 मीटर के डिस्टेंस पे होगा, और स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे होगा वो? स्टार्टिंग पॉइंट से वो देखो 500 मीटर 500 मीटर, ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस 500 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक 1500 मीटर। आगे जो फोर्थ स्टेशन होगा वो थर्ड स्टेशन से तो 500 मीटर के डिस्टेंस पे होगा, और स्टार्टिंग पॉइंट से वो देखो बेटा यहां से यहां तक 1500 मीटर है, यहां से यहां तक कितना होगा? 500 मीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा यहां से यहां तक?
स्टार्टिंग पॉइंट टू फोर्थ वाटर स्टेशन तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 2000 मीटर। अब जो फिफ्थ स्टेशन होगा बेटा, वो फोर्थ स्टेशन से तो 500 मीटर के डिस्टेंस पे होगा और स्टार्टिंग पॉइंट से वो 2500 मीटर के डिस्टेंस पे हो जाएगा। अब जो सिक्स्थ स्टेशन होगा वो फिफ्थ स्टेशन से 500 मीटर के डिस्टेंस पे होगा और स्टार्टिंग पॉइंट से वो 3000 मीटर के डिस्टेंस पे हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट में चलिए। चिल्ड्रन नीड टू स्टैंड एट एन इंटरवल ऑफ 300 मीटर टू डायरेक्ट द रनर्स। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर नीडेड? एट व्हाट पोजीशंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल द चिल्ड्रन बी स्टैंडिंग? देखो, बच्चों को रनर्स को डायरेक्ट करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए हर 300 मीटर पे खड़ा होना है, ठीक है? तो कितने बच्चों की जरूरत होगी और स्टार्टिंग पॉइंट से किन पोजीशंस पे बच्चों को खड़ा किया जाना है? तो देखो, टोटल डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 3000 मीटर। ओके ओके, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 300 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है? 3000 मीटर डिवाइडेड बाय 300 मीटर, ठीक है? तो ये हो जाएगा बेटा, 20 से 20 गई, सो ये हो जाएगा 10, ठीक है? सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन नीडेड इक्वल टू 10। अब उसने बोला है कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस किस पोजीशन पे बच्चों को खड़ा किया जाए, ठीक है? तो देखो, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। पहला बच्चा स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे होगा? 300 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है? ओके ओके। दूसरा बच्चा जो होगा वो पहले बच्चे से तो वो 300 मीटर की डिस्टेंस पे ही होगा, बट स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे होगा वो? देखो, 300 मीटर प्लस 300 मीटर, 600 मीटर। जो तीसरा बच्चा होगा वो दूसरे बच्चे से तो 300 मीटर के डिस्टेंस पे होगा, ठीक है? और स्टार्टिंग पॉइंट से कितना होगा? यहां से यहां तक 600 है, यहां से यहां तक 300 है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से थर्ड स्टूडेंट तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 900 मीटर। जो चौथा बच्चा होगा वो तीसरे बच्चे से 300 मीटर के डिस्टेंस पे होगा और स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे होगा वो? देखो, यहां से यहां तक 900 मीटर डिस्टेंस है, यहां से यहां तक 300 मीटर है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 1200 मीटर, ठीक है? ओके। अब जो फिफ्थ चाइल्ड होगा वो फोर्थ चाइल्ड से तो 300 मीटर के डिस्टेंस पे होगा, ठीक है? और स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा? यहां से यहां तक 1200 मीटर है, यहां से यहां तक 300 मीटर है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 1500 मीटर, ठीक है? उसी तरीके से सिक्स्थ चाइल्ड जो होगा वो फिफ्थ चाइल्ड से तो 300 मीटर के डिस्टेंस पे होगा और स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा? यहां से यहां तक 1500 मीटर, यहां से यहां तक 300 मीटर, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 1800 मीटर, ठीक है? अब जो सेवंथ चाइल्ड होगा वो सिक्स चाइल्ड से तो 300 मीटर के डिस्टेंस पे होगा और
स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे होगा? देखो, यहां से यहां तक 1800 मीटर, यहां से यहां तक 300 मीटर। सो 1800 मीटर प्लस 300 मीटर इक्वल टू 2100 मीटर। सो ये जो सेवंथ चाइल्ड होगा ये 2100 मीटर के डिस्टेंस पे होगा स्टार्टिंग पॉइंट से। एट्थ चाइल्ड होगा वो सेवंथ चाइल्ड से तो 300 मीटर के डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट से कितना होगा? देखो, यहां से यहां तक 300 मीटर है, यहां से यहां तक 2100 मीटर है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 2400 मीटर, ठीक है, एट्थ चाइल्ड। अब जो नाइन्थ चाइल्ड है वो एट्थ चाइल्ड से तो 300 मीटर के डिस्टेंस पे होगा, और स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा? स्टार्टिंग पॉइंट से बेटा हो जाएगा, देखो, यहां से यहां तक तो 2400 है, यहां से यहां तक 300 है, तो ये हो जाएगा 2700 मीटर, ठीक है। आगे जो 10th चाइल्ड होगा वो 9th चाइल्ड से तो 300 मीटर के डिस्टेंस पे होगा, बट स्टार्टिंग पॉइंट से कितना हो जाएगा? देखो, यहां से यहां तक 2700 मीटर है, यहां से यहां तक 300 मीटर है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 3000 मीटर, ठीक है, ओके। यानी कि फर्स्ट चाइल्ड स्टार्टिंग पॉइंट से 300 मीटर के डिस्टेंस पे है, सेकेंड चाइल्ड स्टार्टिंग पॉइंट से 600 मीटर के डिस्टेंस पे है, थर्ड चाइल्ड स्टार्टिंग पॉइंट से 900 मीटर के डिस्टेंस पे है, फोर्थ चाइल्ड स्टार्टिंग पॉइंट से 1200 मीटर के डिस्टेंस पे है, फिफ्थ चाइल्ड स्टार्टिंग पॉइंट से 1500 मीटर के डिस्टेंस पे है, सिक्स चाइल्ड स्टार्टिंग पॉइंट से 1800 मीटर के डिस्टेंस पे है, सेवंथ चाइल्ड स्टार्टिंग पॉइंट से 2100 मीटर के डिस्टेंस पे है, एट्थ चाइल्ड स्टार्टिंग पॉइंट से 2400 मीटर के डिस्टेंस पे है, नाइन्थ चाइल्ड स्टार्टिंग पॉइंट से 2700 मीटर के डिस्टेंस पे है, 10th चाइल्ड स्टार्टिंग पॉइंट से 3000 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। आगे देखिए, रेड एंड ब्लू फ्लैग्स आर टू बी प्लेस्ड alternately at every 50 meter. How many red and blue flags are needed till the finish line? रेड और ब्लू फ्लैग्स को प्लेस किया जाना है हर 50 मीटर पे, ठीक है, अल्टरनेटली तरीके से, ठीक है। हाउ मेनी रेड एंड ब्लू फ्लैग्स आर नीडेड टिल द फिनिश लाइन? फिनिश लाइन तक रेड और ब्लू फ्लैग्स की हमें कितनों की जरूरत होगी, हमें बताना है, बताइए। पहले हम देखेंगे कि कितने टोटल नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू फ्लैग्स हैं टोटल, ठीक है। फिर हम बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ रेड फ्लैग्स की हमें जरूरत है और कितने नंबर ऑफ ब्लू फ्लैग्स की हमें जरूरत है। देखो, टोटल डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर, दैट इज 3000 मीटर। टोटल नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू फ्लैग्स इक्वल टू 3000 मीटर डिवाइडेड बाय 50 मीटर। सो ये क्या हो जाएगा? 60। सो 60 है टोटल रेड फ्लैग्स एंड ब्लू फ्लैग्स। सो नंबर ऑफ रेड फ्लैग्स इक्वल टू 30 एंड नंबर ऑफ ब्लू फ्लैग्स डिवाइड कर देंगे ना आगे हम 60 को 2 से, इक्वल टू 30, ठीक है। सो उसने पूछा था ना कि फिनिश लाइन तक हमें कितने रेड फ्लैग्स और कितने ब्लू फ्लैग्स चाहिए, तो फिनिश लाइन तक हमें 30 रेड फ्लैग्स चाहिए और 30 ब्लू फ्लैग्स चाहिए। आगे क्या है? लेट अस डू लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी। The longest train journey in India is by the Vivek Express, which runs from Dibrugarh in Assam to Kanyakumari in Tamil Nadu. Longest train journey बताई गई है किससे? ट्रेन से, जिसका नाम है द विवेक एक्सप्रेस, जो कि रन करती है कहां से? असम के एक
डिब्रूगढ़ से और कहां जाके रुकती है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। लुक एट द स्टेशंस ऑन द रूट शोन इन द टेबल बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको ये स्टेशंस दिखाए गए हैं, ठीक है, और आपको गिवन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। देखिए इस कॉलम में क्या है, स्टेशन नंबर, इस कॉलम में क्या है, नेम ऑफ द स्टेशन, इस कॉलम में क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम डिब्रूगढ़। देखो बेटा, स्टेशन नंबर 9, ठीक है, नेम क्या है स्टेशन का, दीमापुर, डिस्टेंस फ्रॉम डिब्रूगढ़ व्हाट, 306 किलोमीटर। स्टेशन नंबर 14, नेम ऑफ द स्टेशन क्या है, गुवाहाटी, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम डिब्रूगढ़ इज व्हाट, 556 किलोमीटर। स्टेशन नंबर 22, नेम ऑफ द स्टेशन क्या है, जलपाईगुड़ी रोड, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम डिब्रूगढ़ क्या है, 983 किलोमीटर। आगे क्या है, स्टेशन नंबर 34, नेम ऑफ द स्टेशन क्या है, भुवनेश्वर, डिस्टेंस फ्रॉम डिब्रूगढ़ क्या है, 2007 किलोमीटर। आगे स्टेशन नंबर क्या है, 40, नेम ऑफ द स्टेशन क्या है, विशाखापट्टनम, डिस्टेंस फ्रॉम डिब्रूगढ़ क्या है, 2450 किलोमीटर। आगे है स्टेशन नंबर 45, नेम ऑफ द स्टेशन क्या है, विजयवाड़ा जंक्शन, डिस्टेंस फ्रॉम डिब्रूगढ़ क्या है, 2800 किलोमीटर। आगे है स्टेशन नंबर 55, नेम ऑफ द स्टेशन क्या है, कोयम्बटोर जंक्शन, डिस्टेंस फ्रॉम डिब्रूगढ़ क्या है, 3675 किलोमीटर। स्टेशन नंबर 65, नेम ऑफ द स्टेशन कन्याकुमारी, डिस्टेंस फ्रॉम डिब्रूगढ़ इज व्हाट, 4187 किलोमीटर। फर्स्ट पार्ट देखिए, द टोटल लेंथ ऑफ द रूट फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी इज डैश किलोमीटर। टोटल लेंथ बतानी है रूट की, कहां से कहां तक, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, बताइए। देखो डिस्टेंस फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी क्या है, 4187 किलोमीटर। ये वाला डिस्टेंस कौन सा था, डिस्टेंस फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी 4187 किलोमीटर। सेकेंड पार्ट पे चलिए, द डिस्टेंस बिटवीन विजयवाड़ा एंड जलपाईगुड़ी रोड इज डैश। विजयवाड़ा और जलपाईगुड़ी रोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो बताइए। तो विजयवाड़ा और जलपाईगुड़ी रोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये हम कैसे निकालेंगे, 2800 किलोमीटर माइनस 983 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन विजयवाड़ा एंड जलपाईगुड़ी रोड इक्वल टू 2800 किलोमीटर माइनस 983 किलोमीटर। और ये जब आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1817 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन विजयवाड़ा एंड जलपाईगुड़ी रोड इज व्हाट, 1817 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन विजयवाड़ा एंड विशाखापट्टनम इज डैश। विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2800 किलोमीटर माइनस 2450 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन विजयवाड़ा एंड विशाखापट्टनम इक्वल टू 2800 किलोमीटर माइनस 2450 किलोमीटर, इट इज 350 किलोमीटर। आगे फिफ्थ पार्ट में उसने क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन गुवाहाटी एंड कोयम्बटूर जंक्शन। ये हो जाएगी 3675 किलोमीटर माइनस 556 किलोमीटर। आगे क्या आ जाएगा, ये 3119 किलोमीटर। आगे क्या है, लेट अस एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स, हाउ कैन वी मेजर स्मॉल थिंग्स लाइक द वंस शोन हियर। देखो ये छोटी छोटी चीजें दिखाई गई हैं, स्प्राउट, स्मॉल स्क्रूज, नेल्स, ये क्या है, छोटी छोटी चीजें हैं। लेट अस लुक एट द स्केल, चलो हम ये स्केल देखते हैं। डू यू नोटिस द स्मॉल मार्क्स बिटवीन 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। क्या आपने स्मॉल मार्क्स, छोटे छोटे मार्क्स देखे हैं 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में। यस, देखो ये वाले मार्क्स ये छोटे छोटे दे रखे हैं। काउंट हाउ मेनी मार्क्स आर देयर बिटवीन 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। देखो ये सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो उसने बोला है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में कितने नंबर ऑफ मार्क्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9।
9 मार्क्स हैं 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में। 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर, दैट इज mm। 1 सेंटीमीटर में यानी कि 10 mm होते हैं। 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, 1 mm यानी कि 1 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। These small marks between any 2 centimeter marks help us measure the smaller lengths. Thus it adds to the precision in the measurement. ये जो स्मॉल मार्क्स होते हैं ना 2 सेंटीमीटर्स के बीच में, ये जैसे कि ये 2 सेंटीमीटर्स हैं, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इनके बीच ये जो छोटे छोटे मार्क्स है ना, ये छोटी लेंथ्स को मेजर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और मेजरमेंट में ये एक क्लियरिटी लेके आते हैं। आगे क्या है, लेट अस मेजर द लाइंस इन द डिजाइन एंड राइट देयर मेजरमेंट्स इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, ठीक है। आपको ये जो इस डिजाइन में लाइंस दे रखी हैं इनका मेजरमेंट करना है सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। देखो देखो बेटा, इस वाली लाइन का मेजरमेंट करो, ये हो जाएगा, देखो यहां तक तो 6 सेंटीमीटर है पूरा, और यहां से यहां तक देखो ये कितने मिलीमीटर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी कि 6 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर। अब इस लेंथ का मेजरमेंट करो, देखो यहां तक तो 6 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। आगे देखो कितने mm है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 6 सेंटीमीटर 5 mm, ठीक है। इस लाइन को मेजर करो, देखो यहां तक तो 5 सेंटीमीटर है, mm देखो आगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस लाइन का मेजरमेंट करो, देखो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो यहां तक है 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये 8, 5 सेंटीमीटर 8 mm, ठीक है। अब इसी तरीके से इस लाइन की लेंथ का मेजरमेंट कीजिए, देखो यहां तक तो पूरा 4 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 4 सेंटीमीटर 6 mm, 4 सेंटीमीटर 6 mm, ठीक है। अब इसी तरीके से इस लाइन का मेजरमेंट करो, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे चलो, इस लाइन का मेजरमेंट करो, ये हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो बेटा, 4 सेंटीमीटर तो पूरा यहां तक है, 1 2, 4 सेंटीमीटर 2 mm। इस लाइन का मेजरमेंट करो, यहां तक ये 4 सेंटीमीटर है, 1 2 2 mm, 4 सेंटीमीटर 2 mm है ये, ठीक है। इस लाइन का मेजरमेंट, इस लाइन का मेजरमेंट करो, क्या हो जाएगा, यहां तक तो 3 सेंटीमीटर है, 1 2 3, 3 सेंटीमीटर 3 mm, ठीक है। इस लाइन का करो, यहां तक 3 सेंटीमीटर है, 1 2 3, 3 सेंटीमीटर 3 mm। जैसे कि इस लाइन को मेजर कर लेना, ये 1 सेंटीमीटर है यहां तक, फिर आगे कितने mm है, 1 2 3,
1 सेंटीमीटर 3 mm। ठीक है। इस तरीके से बेटा आपको इन सभी लाइंस का स्केल की हेल्प से मेजरमेंट करना है। ठीक है। आगे क्या है, लेट अस ड्रॉ लाइंस ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स इन योर नोटबुक यूजिंग ए स्केल। ठीक है, आपको ये लाइंस बनानी है इन लेंथ्स की। ठीक है, अपनी नोटबुक में स्केल का यूज करके। पार्ट 1 में लाइन बनानी है 5 सेंटीमीटर 5 mm की। बनाइए। यहां तक 5 सेंटीमीटर है और ये आगे 5 mm। यहां तक 5 सेंटीमीटर और ये 1 2 3 4 5 mm। ठीक है, 5 सेंटीमीटर 5 mm। ठीक है। आगे है 3 सेंटीमीटर 6 mm। देखो बेटा, यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर हो गया, फिर 6 mm और लेने हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 यहां तक। ठीक है। ये क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर 6 mm। थर्ड पार्ट में दे रखा है 8 सेंटीमीटर 3 mm। ओके ओके, आगे चलिए। आगे है 36 mm। 36 mm को बेटा आप क्या लिख सकते हो, 30 mm प्लस 6 mm। हमें एक चीज पता है, क्या पता है, 1 सेंटीमीटर जो है इसमें 10 mm होती है, यानी कि 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। यानी कि 30 mm में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1/10 इंटू 30 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर प्लस 6 mm। ठीक है, 36 mm इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्लस 6 mm। यहां से यहां तक तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 6 यहां तक ये 6 mm। यहां से यहां तक ये 6 mm। यहां से यहां तक। ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, 36 mm। ओके ओके। आगे क्या है, 67 mm। 67 mm को आप क्या बोल सकते हो, 60 mm प्लस 7 mm। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, यानी कि 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि 60 mm इक्वल टू 1/10 इंटू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 6 सेंटीमीटर 60 mm इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर एंड ये 7 mm। 67 mm इक्वल टू 6 सेंटीमीटर प्लस 7 mm। आगे है, हाउ डिड यू ड्रॉ लाइंस ऑफ लेंथ 36 mm एंड 67 mm, शेयर योर थॉट्स इन क्लास। आपने 36 mm और 67 mm की लाइंस कैसे ड्रॉ की हैं, अपने थॉट्स को आप क्लास में शेयर कीजिए। तो हमने ये ड्रॉ कर ली है, आपने देखा है हमने कैसे ड्रॉ की है। ठीक है। ओके। आगे है, रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स। डिफरेंट यूनिट्स में रिलेशनशिप बताई गई है। 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। आगे क्या है, लेट अस डू पार्ट 1, फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली इन द डबल नंबर लाइंस गिवन बिलो। ये डबल नंबर लाइंस हैं, एक ये वाली एक ये वाली, इनमें ब्लैंक्स दे रखे हैं ये। ठीक है। ओके, इन ब्लैंक्स को आपको फिलअप करना है। ओके, देखो 1 सेंटीमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, आपको क्या करना है,
10 से मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो ये 10 mm के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ठीक है, अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 1 सेंटीमीटर को, तो ये कितना बन जाएगा, 7 सेंटीमीटर। फिर इसमें mm कितने होंगे ये बताना है आपको। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर को हम फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 70 mm। 7 सेंटीमीटर में 70 mm होते हैं, यानी कि 10 mm को जब आप 7 टाइम्स करेंगे तो ये 70 mm हो जाएगा। यहां 1 सेंटीमीटर को जब आपने 7 टाइम्स किया तो 7 सेंटीमीटर हो गया ना। उसी तरीके से 10 mm को जब आप 7 टाइम्स करेंगे तो ये 70 mm हो जाएगा। ठीक है, आगे है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर में कितने mm होंगे, 15 सेंटीमीटर को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड विथ 10, ये क्या आ जाएगा, 150 mm। 150 mm। आगे है 250 mm और ये ऊपर दे रखा है डैश सेंटीमीटर, यानी 250 mm कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा ये बताइए। तो देखो हमें पता है बेटा, क्या पता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, यानी हम क्या बोल सकते हैं, 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। 250 mm इक्वल टू 1/10 इंटू 250 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 250 mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। ठीक है, आगे है 320 mm डैश सेंटीमीटर। आपको बताना है 320 mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, 320 mm इक्वल टू 1/10 इंटू 320 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा ये, 32 सेंटीमीटर। 320 mm इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। 320 mm में कितने सेंटीमीटर होंगे, 32 सेंटीमीटर। आगे है 450 mm, ऊपर है ये डैश सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर होंगे इसमें बताइए। एक छोटी सी चीज ध्यान रख लेना, जैसे mm से सेंटीमीटर में लेके जाना हो ना, तो आप डायरेक्ट 10 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 450 mm को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है ये, 450 mm डिवाइडेड बाय 10 करोगे जब आप, तो ये आ जाएगा 45 सेंटीमीटर। आगे क्या है, 50 सेंटीमीटर, और इधर क्या है, ये mm ही होगा ये। ठीक है, 50 सेंटीमीटर को mm में लेके जाना है तो क्या करना है आपको, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है डायरेक्ट। 50 मल्टीप्लाइड विथ 10 क्या आ जाएगा, 500। ठीक है, 50 सेंटीमीटर में कितने mm होंगे, 500 mm। ठीक है, ओके। पार्ट बी पे आ जाओ। देखो 1 मीटर मल्टीप्लाई विथ 4 क्या आ जाएगा, 4 मीटर। 1 मीटर मल्टीप्लाइड विथ 100 क्या आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में। 1 मीटर को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अब देखो 4 मीटर है, यहां इस ब्लैंक बॉक्स में क्या आएगा, ये सेंटीमीटर की साइड जा रहा है ना, तो अगर आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मीटर मल्टीप्लाइड विथ 100 क्या आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर। अब देखो 100 सेंटीमीटर ब्लैंक बॉक्स 400 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास, 400 सेंटीमीटर।
1 मीटर को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 4 मीटर। 100 सेंटीमीटर को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 400 सेंटीमीटर। 10 मीटर डैश सेंटीमीटर। 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? देखो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात आपको याद है ना? तो 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 10 मल्टीप्लाइड विद 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर। 10 मीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात याद रखनी है, मीटर को जब भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सो 10 मल्टीप्लाइड विद 100 1000। 10 मीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। डैश मीटर, ठीक है, ऊपर क्या है? डैश मीटर, नीचे क्या है? 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि 1200 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो देखो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, 1200 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 इंटू 1200 मीटर। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा? 12 मीटर। 1200 सेंटीमीटर इक्वल टू 12 मीटर। सो ये क्या आ जाएगा? 12 मीटर। ठीक है, सो इसमें भी एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, सेंटीमीटर को जब भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना हो बेटा, तो आप जो है गिवन वैल्यू को 100 से डिवाइड कर दें। जैसे कि 1200 सेंटीमीटर है ना, इसको अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1200 को 100 से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, ये मीटर में आ जाएगा, दैट इज 12 मीटर। ठीक है, आगे 1400 सेंटीमीटर है ना, इसका मीटर कितना होगा? मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या आएगा? सो 1400 सेंटीमीटर को आप 100 से डिवाइड कर दो। 1400 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 क्या आ जाएगा? 14। ठीक है, सो 1400 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 14 मीटर। 1700 सेंटीमीटर में उसी तरह कितने मीटर होंगे? 17 मीटर, क्योंकि 1700 सेंटीमीटर को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 17 मीटर। 21 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? मीटर को जब भी आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो क्या करते हो आप? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। 21 मीटर है ना, सो 21 मल्टीप्लाई करोगे जब आप 100 से तो सेंटीमीटर में आ जाएगा 2100 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 2100। ठीक है, आगे है देखो पार्ट सी में, ये 1 किलोमीटर है, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया गया, क्या आया? 9 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो मीटर में आ जाएगा। सो 1 किलोमीटर को जब 1000 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये मीटर में आ गया, दैट इज 1000 मीटर। ठीक है, अब देखो 9 किलोमीटर को भी अब मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो 9 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको भी 1000 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 9 किलोमीटर मल्टीप्लाइड विद 1000 क्या आ जाएगा? 9000 मीटर। ठीक है, अब देखो 1000 मीटर इधर था, जाते जाते क्या हो गया? 9000 मीटर। तो देखो 1 किलोमीटर टू 9 किलोमीटर जब आए थे तो किससे मल्टीप्लाई किया गया था? 9 से। सो इसी तरह 1000 मीटर टू 9000 मीटर जब हम आए हैं तो हमें जो है मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 9 से ही। अब आगे देखो 25 किलोमीटर डैश मीटर। हमें पता है किलोमीटर से जब हमें मीटर में जाना हो, किलोमीटर से जब हमें मीटर में जाना हो तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई विथ 1000। ठीक है, सो 25 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर में। सो 25 किलोमीटर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 1000 से। ये क्या आ गया? 25,000। ये शॉर्टेस्ट ट्रिक हो गई। ठीक है, इसी तरीके से मीटर से अगर आपको किलोमीटर पे जाना है डायरेक्ट, अगर आपको मीटर से किलोमीटर पे जाना है तो आपको क्या करना होगा? डिवाइड बाय 1000। देखो यहां 41,000 मीटर है, किलोमीटर में लाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको 1000 से डिवाइड करना होगा। 41,000 मीटर है ना,
तो आपको क्या करना होगा, 41,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये क्या हो जाएगा, 41 किलोमीटर। ठीक है, आगे है 55,000 मीटर डैश किलोमीटर। 55,000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे बताइए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 55,000 को 1000 से डिवाइड करना होगा। 55,000 मीटर है, तो आपको क्या करना होगा, अगर इसको आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 55 किलोमीटर। 67,000 मीटर है ना, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, किलोमीटर में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 67। 82 किलोमीटर है, मीटर में लेके आना है, तो 82 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर में आ जाएगा, ये आ जाएगा 82,000। ठीक है, ओके। सेकेंड पार्ट पे चलो, यूज योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अबाउट टू फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली। पार्ट ए, 4 सेंटीमीटर 5 mm इक्वल टू डैश mm, यानी कि इसको आपको कंप्लीटली mm में लेके आना है। देखो हमें पता है 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm। ठीक है, यानी कि 4 सेंटीमीटर में कितने mm होंगे, 4 इंटू 10 mm, दैट इज 40 mm। ठीक है, सो 4 सेंटीमीटर का मतलब है 40 mm, और 5 mm तो साथ में है ही, तो ये क्या हो गया, 45 mm। ठीक है, ओके, सो ये हो जाएगा 45 mm। पार्ट बी पे चलिए, 89 mm इक्वल टू डैश सेंटीमीटर डैश mm। 89 mm में कितने सेंटीमीटर और कितने mm होते हैं ये बताइए। 89 mm का क्या मतलब है बेटा, 80 mm प्लस 9 mm, ये लिख सकते हैं हम। 80 mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं, देखो हमें पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, यानी कि 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 mm इक्वल टू 1 बाई 10 सेंटीमीटर। 80 mm इक्वल टू 80 बाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 80 mm में बेटा 8 सेंटीमीटर होते हैं। सीधा याद रख लेना, mm को सेंटीमीटर में लेके जाना हो तो 10 से डिवाइड कर दो, सेंटीमीटर को mm में लेके जाना हो तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सो 80 mm को जैसे आपको सेंटीमीटर में लेके जाना है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट 80 को 10 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 8, जो कि सेंटीमीटर में आएगा ये, और 9 mm ये है ही। सो 89 mm में 8 सेंटीमीटर एंड 9 mm होंगे। आगे सी पार्ट पे चलिए, 234 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश mm। 234 सेंटीमीटर में कितने mm होंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, सेंटीमीटर को mm में लेके जाना हो तो आप उस गिवन वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 234 मल्टीप्लाइड विथ 10, 2340। सो इतने mm होंगे किसमें, 234 सेंटीमीटर में कितने mm होंगे, 2340 mm। अब पार्ट डी पे चलिए, 514 mm डैश सेंटीमीटर डैश mm। 514 mm में कितने सेंटीमीटर होंगे और कितने mm होंगे ये बताइए। देखो 514 mm को हम क्या बोल सकते हैं, 500 mm प्लस 14 mm। ठीक है, ये बोल सकते हैं ना। अब देखो 500 mm को सेंटीमीटर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप क्या बोल सकते हो, आप इसको 10 से डिवाइड करोगे, क्या आ जाएगा, ये 50 सेंटीमीटर, और ये 14 mm तो है ही। आगे और भी करना चाहते हो थोड़ा इसको, देखो 14 mm का क्या मतलब है, 10 mm प्लस 4 mm। ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर एज इट इज, 10 mm का मतलब 1 सेंटीमीटर, और ये 4 mm है ही, तो ये हो जाएगा 51 सेंटीमीटर प्लस 4 mm। आगे ये पार्ट पे आइए, 6 मीटर 34 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। 6 मीटर 34 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे ये बताइए। 1 मीटर इक्वल टू
100 सेंटीमीटर। 6 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 6 इंटू 100 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर। 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर होंगे, 600 सेंटीमीटर। और ये 34 सेंटीमीटर तो है ही। सो 600 सेंटीमीटर प्लस 34 सेंटीमीटर क्या बन जाएगा? 634 सेंटीमीटर। सो 6 मीटर 34 सेंटीमीटर में कितने टोटल सेंटीमीटर होंगे? 634 सेंटीमीटर। एफ वर्ड क्या है? 20 मीटर 12 सेंटीमीटर डैश सेंटीमीटर। देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 20 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 20 इंटू 100 सेंटीमीटर, 2000 सेंटीमीटर। 20 मीटर में 2000 सेंटीमीटर होते हैं, 12 सेंटीमीटर तो है ही। सो 2000 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सो ये क्या हो जाएगा? 2012 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। आगे जी पार्ट पे चलिए। 397 मीटर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपको मीटर को सेंटीमीटर में लेके आना हो तो आप जो है गिवन वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको जो है आपको सेंटीमीटर में लेके आना है, इसके लिए आप क्या करेंगे? 397 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कीजिए। 397 मीटर इक्वल टू 397 इंटू 100 सेंटीमीटर। 39,700 सेंटीमीटर। आगे एच पार्ट में चलिए। 5,792 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश मीटर डैश सेंटीमीटर। 5,792 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं और कितने सेंटीमीटर होते हैं? देखो देखो 5,792 सेंटीमीटर है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5,700 सेंटीमीटर प्लस 92 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को जब भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो मैंने आपको क्या बताया था? आप उसको 100 से डिवाइड कर देना, मीटर में आ जाएगा वो। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 57 मीटर एंड 92 सेंटीमीटर। 57 मीटर 92 सेंटीमीटर। आगे है क्या? आई पार्ट। 9108 सेंटीमीटर। इसमें कितने मीटर होते हैं और कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये हमें बताना है। बताइए। देखो 9108 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको आपको मीटर में और सेंटीमीटर में पेश करना है। 9108 सेंटीमीटर है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 9100 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको 100 से डिवाइड कर दें। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको 100 से डिवाइड कर दें। ठीक है, ये क्या आ गया? 91 मीटर। ठीक है, 91 मीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। आगे जे पार्ट पे चलो। 34 किलोमीटर इक्वल टू डैश मीटर। 34 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो मैंने आपको बताया था किलोमीटर को जब भी आपको मीटर में लेके आना हो तो आपको क्या करना होगा? उस गिवन वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। कीजिए। सो 34 इंटू 1000 क्या हो जाएगा? ये 34,000। के पार्ट पे चलिए। 6800 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश किलोमीटर डैश मीटर। तो मीटर को जब भी आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना होगा? 1000 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, ये 6 आ जाएगा, दैट इज 6 किलोमीटर। और 800 सेंटीमीटर है ही। आगे है एल पार्ट में। 10,552 मीटर इक्वल टू डैश किलोमीटर डैश मीटर। 10,552 मीटर को आप क्या लिख सकते हो? 10,000 मीटर प्लस 552 मीटर।
अब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मैंने आपको क्या बताया था, आप उसको 1000 से डिवाइड कर देना। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा 10 किलोमीटर और 552 मीटर है ही। आगे है एम पार्ट में 29 किलोमीटर 30 मीटर इक्वल टू डैश मीटर। ठीक है, सो इस कंप्लीट को आपको मीटर में लेके आना है, लेके आइए 29 किलोमीटर प्लस 30 मीटर। तो किलोमीटर को जब भी आपको मीटर में लेके आना हो तो आप उसे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा 29,000 और ये 30 है ही, ये मीटर मीटर। ठीक है, सो ये हो जाएगा 29,030 मीटर। आगे है एन पार्ट में 32 किलोमीटर 359 मीटर इक्वल टू डैश मीटर। 32 किलोमीटर 359 मीटर, 32 किलोमीटर प्लस 359 मीटर, ये क्या हो जाएगा 32,000 मीटर प्लस 359 मीटर, यानी कि 32,359 मीटर। आगे है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लेंथ्स। साजिद saw on his smartphone that he walked 3 kilometer 450 meter in the morning and another 4 kilometer 650 meter in the evening। साजी ने अपने स्मार्टफोन में देखा कि वो सुबह कितना वॉक करता है 3 किलोमीटर 450 मीटर, कि उसने सुबह वॉक किया है कितना 3 किलोमीटर 450 मीटर और शाम को उसने वॉक किया 4 किलोमीटर 650 मीटर। हाउ मच डिड ही वॉक इन द होल डे, तो उसने पूरे दिन में कितना वॉक किया है ये बताइए। हाउ वुड यू सोल्व दिस प्रॉब्लम, आप इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे। शेयर योर थॉट्स इन द क्लास, आप क्लास में अपने थॉट्स को शेयर कीजिए। ये साजी है, ये क्या बोलता है आई कैन ऐड सिमिलर यूनिट्स, कि मैं सिमिलर यूनिट्स को ऐड कर सकता हूं। कैसे, जैसे 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर कितना बन जाएगा 7 किलोमीटर, 450 मीटर प्लस 650 मीटर कितना बन जाएगा 1100 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर 100 मीटर। यहां देखो देखो 3 किलोमीटर 450 मीटर, 4 किलोमीटर 650 मीटर। ठीक है, यूनिट्स को भी चेंज नहीं किया गया है। देखो मीटर का अलग से एडिशन कर लो और किलोमीटर्स का अलग से, जो कि इसने बोला है 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10, 10 का 0 इधर रहेगा और 1 ऊपर चला जाएगा, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11। ठीक है, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10, 1 चला जाएगा ऊपर, 10 का 0 इधर रह जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 6 प्लस 4 10 और 10 प्लस 1 11। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये मीटर का है, 1100 मीटर आगे। अब किलोमीटर वाले का एडिशन कीजिए, 3 प्लस 4 7, ये किलोमीटर है, 7 किलोमीटर 1100 मीटर। 1100 मीटर को आप क्या बोल सकते हो 1000 मीटर प्लस 100 मीटर। 1000 मीटर का क्या मतलब है 1 किलोमीटर। ठीक है, और ये 100 मीटर तो है ही, 1 किलोमीटर 100 मीटर, 7 किलोमीटर 1 किलोमीटर 100 मीटर, ये क्या बन जाएगा 8 किलोमीटर पूरा, और ये 100 मीटर। सो उसने एडिशन इस तरीके से किया है। ठीक है, साजी ने ऐसे एडिशन किया है। फिर ये लड़की क्या बोलती है आई कैन कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू मीटर्स एंड एड दैट इज 3450 मीटर प्लस 4650 मीटर। ये लड़की बोलती है कि मैं सारा कुछ मीटर्स में कन्वर्ट कर दूंगी और फिर एडिशन करूंगी। कैसे, देखो 3 किलोमीटर 450 मीटर है, ये क्या बन जाएगा 3000 मीटर 3 किलोमीटर का और 450 मीटर, यानी कि 3450 मीटर। आगे क्या था 4 किलोमीटर 650 मीटर। ठीक है, यानी कि 4000 मीटर
50 मीटर, यानी कि 4650 मीटर। सब कुछ उसने मीटर्स में कर लिया है, उसके बाद उसने एडिशन किया है। ठीक है, 0 + 0 0, 5 + 5 10, 1 चला गया ऊपर, 6 + 4 10, 10 + 1 11, 1 इधर रह गया, 1 ऊपर चला गया, 4 + 3 7, 7 + 1 8। क्या आ गया ये? 3 किलोमीटर 450 मीटर प्लस 4 किलोमीटर 650 मीटर इज व्हाट? 8100 मीटर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 8000 मीटर 100 मीटर। 8000 मीटर का क्या मतलब होगा? 8 किलोमीटर, और ये 100 मीटर। ठीक है, आगे क्या है? इलेक्ट्रिशियंस आर चेंजिंग द केबल्स इन ए हाउस। इलेक्ट्रिशियंस एक घर में केबल्स को चेंज कर रहे हैं। दे नीड 63 मीटर ऑफ केबल फॉर दिस पर्पज। इस पर्पज के लिए उन्हें 63 मीटर ऑफ केबल की नीड है। दे यूज्ड 16 मीटर 75 सेंटीमीटर केबल इन द फर्स्ट रूम। पहले रूम में उन्होंने कितनी केबल का यूज किया है? 16 मीटर 75 सेंटीमीटर का। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द केबल लेफ्ट? कितनी लेंथ की केबल जो है बची हुई है? तो इसके लिए हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा। 63 मीटर माइनस 16 मीटर 75 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसने यही पूछा है ना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द केबल लेफ्ट। चलो कर लेते हैं। सो 63 मीटर माइनस 16 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो 63 मीटर को भी हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं और 16 मीटर को भी हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं, उसके बाद ही सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 6300 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है? 16 मीटर 75 सेंटीमीटर, यानी कि 1600 सेंटीमीटर और ये 75 सेंटीमीटर, यानी कि 1675 सेंटीमीटर। ठीक है, 1675 सेंटीमीटर। 0 - 5 हो सकता है? नहीं हो सकता, इधर से लेंगे, इधर ऑलरेडी 0 है। सो ये 0 इससे लेगा, 3 से। 3 से क्या लेगा? 1 लेगा। ठीक है, तो यहां क्या बन जाएगा? 10। अब ये जो 0 है ये इस 10 से 1 लेगा, यहां फिर क्या बनेगा? 10। अब इसने इसको 1 दे दिया है, तो यहां क्या रह जाएगा? 9। 10 - 5 5, 9 - 7 2। ठीक है, अब 3 ने 1 दिया था तो इधर 2 रह गया था ना। 2 - 6 पॉसिबल है? नहीं है, तो 2 जो है 6 से 1 ले लेगा। ठीक है, सो 2 की जगह क्या बन जाएगा? ये 12। 12 - 6, 12 - 6 6। ठीक है, 6 ने क्योंकि 1 दिया था तो यहां क्या रह जाएगा? 5। 5 - 1 4। ठीक है, सो दिस इज 4625 सेंटीमीटर। 4625 सेंटीमीटर लंबी केबल रह गई है। ठीक है, और 4625 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 4600 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। 4600 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? 46 मीटर, और ये 25 सेंटीमीटर तो है ही। ठीक है, सो 46 मीटर 25 सेंटीमीटर लंबी केबल बच गई है। वी कैन ऑल्सो सब्ट्रैक्ट लाइक यूनिट्स एज अबव। आगे क्या है? लेट अस डू पार्ट 1। रानी हैज 2 रेड कलर्ड रिबन रोल्स, one of length 3 meter 75 centimeter and another 2 meter 25 centimeter long. How much ribbon does she have? रानी के पास 2 रेड कलर की रिबन रोल्स हैं। एक की लेंथ क्या है? 3 मीटर 75 सेंटीमीटर, और दूसरे रोल की लेंथ क्या है? 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। हाउ मच रिबन डज शी हैव नाउ? अब उसके पास कितना रिबन है ये हमें बताना है, यानी कि इन दोनों का हमें एडिशन करना है। कीजिए। लेंथ ऑफ फर्स्ट रिबन 3 मीटर 75 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ सेकंड रिबन 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, रिबन शी हैव नाउ 3 मीटर 75 सेंटीमीटर प्लस 2 मीटर 25 सेंटीमीटर।
पूरे को हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये, देखो 3 मीटर का क्या मतलब है 300 सेंटीमीटर, और 75 सेंटीमीटर तो है ही। 2 मीटर का क्या मतलब है 200 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर तो है ही। ये क्या हो जाएगा 375 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 225 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एडिशन करो 375 और 225 का, 5 + 5 10, 1 चला गया ऊपर, 7 + 2 9, ठीक है, 9 + 1 10, 0 इधर, 1 चला गया ऊपर, 3 + 1 4, 4 + 2 6, तो ये क्या आ जाएगा 600 सेंटीमीटर। अगर हम इसे मीटर में करना चाहते हैं तो हमें 100 से इसको डिवाइड करना होगा, ये क्या बन जाएगा मीटर, दैट इज 6 मीटर। सो हाउ मच रिबन शी हैव नाउ, 6 मीटर। आगे सेकंड पार्ट में चलिए, द डिस्टेंस फ्रॉम भोपाल टू सांची इज 48 किलोमीटर 700 मीटर। भोपाल टू सांची का जो डिस्टेंस है वो क्या है 48 किलोमीटर 700 मीटर। भदभदा घाट वाटरफॉल इज ऑन द वे एंड 17 किलोमीटर 900 मीटर अवे फ्रॉम भोपाल। ठीक है, भदभदा घाट वाटरफॉल रास्ते में पड़ता है जो कि भोपाल से कितने डिस्टेंस पे है 17 किलोमीटर 900 मीटर। ठीक है, दूर है भोपाल से, वो कितना 17 किलोमीटर 900 मीटर। हाउ फार इज सांची फ्रॉम द वाटरफॉल, सांची वाटरफॉल से कितना दूर है ये हमें बताना है, बताइए। भोपाल टू सांची तक का कितना डिस्टेंस है 48 किलोमीटर 700 मीटर। एक वाटरफॉल पड़ता है रास्ते में, ठीक है, उसका डिस्टेंस भोपाल से कितना है 17 किलोमीटर 900 मीटर। हमें बताना है कि वाटरफॉल और सांची तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है 48 किलोमीटर 700 मीटर, इसमें से सबट्रैक्ट करना होगा ये वाला डिस्टेंस 17 किलोमीटर 900 मीटर। 48 किलोमीटर 700 मीटर, 48,700 मीटर, यानी कि 48,700 मीटर। ठीक है, 48,700 मीटर। उसके बाद है 17 किलोमीटर 900 मीटर, यानी कि 17,000 मीटर, 900 मीटर, 17,900 मीटर। ठीक है, करो सब्ट्रैक्शन, 48,700, 17,900। ठीक है, 0 - 0 0, 0 - 0 0, 7 - 9 पॉसिबल नहीं है, 8 से 1 ले लेंगे, क्या बन जाएगा 17, 17 - 9 8, क्योंकि 8 ने 1 दिया था तो यहां क्या बन गया 7, 7 - 7 0, 4 - 1 3, सो 48 किलोमीटर 700 मीटर माइनस 17 किलोमीटर 900 मीटर किसके बराबर हो जाएगा 30,800 मीटर की। और इसे हम क्या बोल सकते हैं 30,000 मीटर प्लस 800 मीटर। और जब इसे किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा 30 किलोमीटर, और ये 800 मीटर एज इट इज रखेंगे हम। ठीक है, सो वाटरफॉल टू सांची तक का डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर 800 मीटर। ठीक है, सो हाउ फार इज सांची फ्रॉम वाटरफॉल, सांची वाटरफॉल से कितने मतलब कितनी दूरी पे है 30 किलोमीटर 800 मीटर। पार्ट 3 पे चलिए, गुलमार्ग गोंडोला इन गुलमार्ग कश्मीर इज द सेकंड लॉन्गेस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट केबल कार इन द वर्ल्ड। गुलमार्ग गोंडोला जो कि गुलमार्ग में है कश्मीर में, ये दूसरी सबसे लंबी और दूसरी सबसे ऊंची केबल कार है वर्ल्ड में।
इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। इसको दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट सेक्शन कवर्स 2 किलोमीटर 300 मीटर। पहला जो सेक्शन है वो कवर करता है 2 किलोमीटर 300 मीटर को, एंड द सेकंड सेक्शन कवर्स 2 किलोमीटर 650 मीटर। और सेकंड सेक्शन जो है वो कवर करता है 2 किलोमीटर 650 मीटर को। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द केबल कार? टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है केबल कार ने, ये बताइए। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, एडिशन। ठीक है, कीजिए। देखो, फर्स्ट सेक्शन कवर बाय द केबल कार इक्वल टू 2 किलोमीटर 300 मीटर। सेकंड सेक्शन कवर बाय द केबल कार इक्वल टू 2 किलोमीटर 650 मीटर। ठीक है, ओके। तो हमें बताना है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द केबल कार। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द केबल कार इज व्हाट, 2 किलोमीटर 300 मीटर प्लस 2 किलोमीटर 650 मीटर। क्या हो जाएगा ये, 2000 मीटर और ये 300 मीटर और ये 2000 मीटर 650 मीटर। 2300 मीटर प्लस 2650 मीटर। ठीक है, 2300 2650। 0 plus 0 0, 0 plus 5 5, 3 plus 6 9, 2 plus 2 4. So this is 4950 मीटर, यानी कि 4000 मीटर प्लस 950 मीटर। 4000 मीटर मीन्स 4 किलोमीटर और ये 950 मीटर है ही। सो केबल कार ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, 4 किलोमीटर 950 मीटर। फोर्थ पार्ट पे चलिए, सर्कल द बिगर लेंथ एंड फाइंड द डिफरेंस। बिगर लेंथ को आपको सर्कल करना है और डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। पार्ट ए 11 mm एंड 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये देखना है ना कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, यूनिट्स को सेम कर लेना होता है। ठीक है, या तो दोनों को mm में कर लो या दोनों को ही सेंटीमीटर में कर लो। तो हम क्या करते हैं, दोनों को ही mm में कर लेते हैं। 11 mm ये क्या है, 1 सेंटीमीटर। 11 mm एज इट इज। 1 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10 mm। सो हमें पता है 11 mm बड़ा है किससे, 10 mm से। इसका मतलब क्या है, 11 mm बड़ा है किससे, 1 सेंटीमीटर से। सो हम 11 mm को सर्कल कर देंगे। सो हम 11 mm को सर्कल कर देंगे। अब वो बोल रहा है डिफरेंस भी बताना है, बताइए। 11 mm माइनस 10 mm कितना होता है, 1 mm। ठीक है, ये आया डिफरेंस 1 mm का। पार्ट बी में है 26 mm एंड 2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो 26 mm और 2 सेंटीमीटर। 26 mm एज इट इज, 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 20 mm। ठीक है, 26 mm तो बड़ा होगा किससे, 20 mm से। ठीक है, इसका मतलब 26 mm इज ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर। इसीलिए हम 26 mm को सर्कल कर देंगे। डिफरेंस निकालना है, निकालिए। 26 mm माइनस 20 mm क्या आ जाएगा, 6 mm का डिफरेंस आ जाएगा। 20 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं ना, तो 20 सेंटीमीटर में कितने mm होंगे, 10 इंटू 20 mm, दैट इज 200 mm। ठीक है, सो ये हो गया 200 mm, ये 201 mm है। ठीक है, सो 200 mm है ये 201 mm है। 201 mm इज ग्रेटर देन 200 mm। इसका मतलब 201 mm इज ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर। सो इसे हम सर्कल कर देंगे। डिफरेंस निकालिए आगे। डिफरेंस क्या हो जाएगा,
डिफरेंस हो जाएगा 201 mm माइनस 200 mm, क्या हो जाएगा ये 1 mm का डिफरेंस आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट 1 mm। आगे डी पार्ट पे चलिए 1020 mm एंड 1 मीटर। ठीक है, देखो देखो ये तो mm में है ही, इसको mm में कर लेते हैं हम। ठीक है, एक यूनिट्स में कर लेंगे ना। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और एक सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक मीटर में 1000 mm होंगे, सीधी सी बात है ये। सो ये 1020 mm, ये 1000 mm। सो ये तो बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, 1020 mm इज ग्रेटर देन 1 मीटर। ठीक है, इसका मतलब ये है ना। अब डिफरेंस भी निकाल दो। डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1020 mm माइनस 1000 mm, ये हो जाएगा 20 mm। इसको हम सर्कल कर देंगे और डिफरेंस क्या आ जाएगा 20 mm। आगे चलिए, ये पार्ट में आगे है 2 मीटर एंड 245 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा 200 सेंटीमीटर और ये 245 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 200 सेंटीमीटर इज लेस देन 245 सेंटीमीटर। 2 मीटर इज लेस देन 245 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कल करो 245 सेंटीमीटर को, सर्कल करो, डिफरेंस निकालो। डिफरेंस क्या आ जाएगा 245 सेंटीमीटर माइनस 200 सेंटीमीटर, ये क्या आ जाएगा 45 सेंटीमीटर। आगे चलो एफ पार्ट में 5678 मीटर एंड 6 किलोमीटर। ठीक है, 5678 मीटर एज इट इज, ये कितना मीटर हो जाएगा 6000 मीटर। 322 मीटर। ठीक है, इसे हम सर्कल कर देंगे। आगे क्या है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग लेंथ पार्ट 1। वी नीड ए 1 मीटर 80 सेंटीमीटर क्लॉथ टू मेक ए शर्ट फॉर ए 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड। हमें एक 10 साल के बच्चे की शर्ट को बनाने के लिए 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर का हमें क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए। हाउ मच क्लॉथ विल बी नीडेड टू मेक शर्ट्स फॉर 20 सच चिल्ड्रन। ऐसे 20 बच्चों की शर्ट्स को बनाने के लिए हमें कितने कपड़े की जरूरत होगी, ये हमें बताना है। तो सिंपल, हम इसे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 मल्टीप्लाइड विथ 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। ठीक है, सो पहले हम 1 से करेंगे मल्टीप्लाई। 20 मल्टीप्लाइड विथ 1 मीटर, 20 मल्टीप्लाइड विथ 80 सेंटीमीटर। पहले 1 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 80 सेंटीमीटर अलग से। ठीक है, सो 20 मल्टीप्लाइड विथ 1 मीटर क्या हो जाएगा 20 मीटर, और 20 मल्टीप्लाइड विथ 80 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर। अब 1600 सेंटीमीटर को आप जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 100 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 16 मीटर। ठीक है, 20 मीटर प्लस 16 मीटर, ये हो जाएगा 36 मीटर। यानी कि 20 बच्चों के लिए ऐसी शर्ट्स बनाने के लिए हमें कितने क्लॉथ की जरूरत होगी, 36 मीटर क्लॉथ की हमें जरूरत होगी। ठीक है, ओके। सेकंड पार्ट पे चलिए, ए शॉप सेल्स क्लॉथ फॉर मेकिंग बैग्स एट ₹100 फॉर 5 मीटर। एक शॉप कपड़े को बेचती है, 5 मीटर कपड़े को बेचती है बैग बनाने के लिए, कितनी कीमत में, ₹100 में। यानी कि 5 मीटर कपड़े की कीमत कितनी है, ₹100। ठीक है, ओके। हाउ मच मनी इज नीडेड टू बाय ए 1 मीटर क्लॉथ। कितने पैसे की जरूरत है 1 मीटर कपड़ा खरीदने के लिए। देखो, इफ 5 मीटर क्लॉथ कॉस्ट ₹100, अगर 5 मीटर कपड़े की कीमत ₹100 है, देन ए 1 मीटर क्लॉथ कॉस्ट 100 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू ₹20। तो 1 मीटर क्लॉथ की कीमत क्या हो जाएगी, 100 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू ₹20। 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट हो जाएगी ₹20। Now use the double number line to find the cost of the cloth or the length of cloth
that we can buy at a particular cost. अब आप इस डबल नंबर लाइन का यूज कीजिए किस लिए? टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ, कपड़े की कीमत निकालने के लिए और कपड़े की लेंथ निकालने के लिए। ठीक है, कपड़े की कीमत निकालने के लिए और कपड़े की लेंथ निकालने के लिए। देखो 5 मीटर है यहां ये, ठीक है, ये पॉइंट, और मल्टीप्लाई किया गया है, ये ब्लैंक बॉक्स है, क्या बन गया 10 मीटर। ठीक है, तो यहां ब्लैंक बॉक्स में क्या आएगा? 10 मीटर डिवाइडेड बाय 5 मीटर करके देखो, 10 मीटर डिवाइडेड बाय 5 मीटर इक्वल टू 2। सो यहां क्या आएगा 2। 5 मीटर मल्टीप्लाइड विथ 2 इक्वल टू, ये क्या आ गया 10 मीटर। 5 मीटर इंटू 2 इक्वल टू 10 मीटर, 10 मीटर आ गया ये। ठीक है, यहां ये क्या है 5 मीटर, ब्लैंक बॉक्स ₹100। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी आई थी? ₹20। तो यहां हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? ₹20 से, तभी तो ये ₹100 आया है। अब देखो 5 मीटर से 10 मीटर पे गया है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, ये जो इसके नीचे एग्जैक्टली जो कॉस्ट थी 5 मीटर के नीचे, ये किसकी है? 5 मीटर की कॉस्ट है ये। ठीक है, कितनी? ₹100। तो यहां भी हम ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा ना, तो ₹100 इंटू 2 जब हम करेंगे तो यहां क्या आएगा? ₹200। ठीक है, यानी कि 5 मीटर की कॉस्ट है ₹100, 10 मीटर की कॉस्ट है ₹200। अगर 20 मीटर हूं तो क्या कॉस्ट आएगी? देखो 1 मीटर की कॉस्ट है ₹20। 20 मीटर की कॉस्ट क्या होगी? ₹20 इंटू 20, ₹400। 20 मीटर की कॉस्ट क्या है? ₹400। 40 मीटर की कॉस्ट क्या होगी? 1 मीटर की कॉस्ट क्या है? ₹20। 40 मीटर की कॉस्ट क्या होगी? ₹20 इंटू 40, दैट इज ₹800। आगे है ₹2000। यहां कितना मीटर आएगा? देखो 1 मीटर की कॉस्ट है ₹20, यानी कि हम बोल सकते हैं ₹20 इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, ₹1 इक्वल टू 1/20 मीटर। ठीक है, ₹2000 क्या हो जाएगा? 1/20 इंटू 2000 मीटर। ठीक है, सो ये हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है,